हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू मनी मिलावत ब्लॉग्स। और आप देख रहे हो मेरा और अपना यूट्यूब चैनल मनी मिलावत ब्लॉग्स। और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप सभी का हाल चाल सब बढ़िया होगा, सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और दोस्तों, मेरे यार ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ट्राई करा रेगुलर ब्लॉग्स डालने के लिए, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी, बट कोशिश करूँगा आगे जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं ब्लॉग्स डालता रहूँगा। जब जब मुझे टाइम मिलेगा, जब जब जैसे जैसे पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए। बाकी रेगुलर नहीं आ पा रहे, उसके लिए सॉरी। और दोस्तों देखिए, पिछला एक मैंने ब्लॉग शेयर किया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसको अगर आप लोग देखें तो उसमें मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक अपना फैमिली का जो एक क्या कहते हैं इंसिडेंट कह लो, कुछ भी कह लो, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने शेयर किया है। तो कोई उस ब्लॉग को देख के ज़्यादा सेंटिमेंटल मत होगा कि माँ बाप जैसे लोगों के बारे में कुछ ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी उम्र में जब आप आओगे 35-40 के आसपास की उम्र में, मैं 38 ईयर्स का हूँ। जब आप मेरी एज के अंदर आओगे ना, तब आपको अपने आप पता लग जाएगा कि जो मैंने ब्लॉग में बोला है वो फैमिलीज में होता है या नहीं होता, ठीक है ना। 20 से लेकर 30 की एज तक मैं भी बहुत अपने माँ बाप को बहुत महान समझता था, अपने फैमिली को सबसे हटकर समझता था। और ऐसा नहीं मैं सिर्फ समझता था, मेरी फैमिली में, जॉइंट फैमिली में आज भी लोग मेरे से डरते हैं कि अगर मेरे को पता लग गया कि उन्होंने मेरे माँ बाप से बदतमीजी करी है तो मैं क्या हाल उनका करूँगा। तो ये मेरी उनके प्रति रिस्पेक्ट थी उस टाइम में जो मैं करता था, जिससे लोग डरते हैं कि अगर इसको पता लग गया, मनीष को, कि हमने इसके माँ बाप के साथ बदतमीजी करी है तो ये हमारा क्या हाल करेगा। तो एक तरीके का वो मेरे उस टाइम में, मेरी यंग एज में कह लो या 20 से 25-30 की एज में कह लो, वो मेरे माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट, प्यार जो भी था, मेरा तरफ इमोशंस, उसको लोगों ने देखा है, तभी लोग मेरे से डरते हैं मेरे माँ बाप से बदतमीजी करने पर। और जिन लोगों ने मेरे माँ बाप से बदतमीजी करी है मेरे पीठ पीछे, जैसे 2022 में मेरे पिताजी गुजर गए थे, और जब मैं उनके गुजरने में गया था 10 साल बाद, मैं उस घर में एंट्री करी थी मैंने, जिस घर में, जो घर मेरे पिताजी के नाम पर है और मेरे पिताजी का, मेरे बापू का, प्यार से मैं बापू बोलता था उसको, अपने पिताजी का, ठीक है। तो जब मैं उस घर में मैंने एंट्री करी थी ना, तब सब लोगों को पता था कि अगर मुझे पता लग गया कि मेरे पीछे से मेरे बापू के साथ किसने जाके बदतमीजी करी है तो मैं उनका क्या हाल करूँगा। और इसीलिए आज भी वो लोग मेरे से बात नहीं करते, और उन्होंने मेरे पीठ पीछे मेरे बापू के साथ क्या बदतमीजी करी है, ठीक है ना, वो भी अगर कभी वक्त ने साथ दिया या मेरे को लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है ना। बट मैं ये कहूँगा, जो लोग उस ब्लॉग को देखें कुछ ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाए कि भाई माँ बाप के बारे में ऐसा बोल रहा है, तो यार दोस्तों, जो भी समझो आप मेरे को, एक बार मेरी एज में आ जाओ, फिर देखना क्या होती है फैमिली, ठीक है ना। 20 से 30 की उम्र में जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उस एज में मैं भी बहुत पागल था, अपने माँ बाप के प्रति कोई सुन नहीं सकता था, ठीक है ना। बट जब मैंने खुद एक्सपीरियंस फेस किया, यहाँ तक कि 2 साल पहले मैंने फेस किया है यार, तुम लोग कहोगे कि भाई क्या ऐसा फेस कर लिया। 2 साल पहले की बात है, 2022 में, जब मेरे पिताजी गुजरे, मेरा बापू गुजरा। मेरे बापू की क्या इंसिडेंट शेयर करूँ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें, बट ये समझ लो कि मेरा सबसे छोटा भाई जो है इंडिया से बाहर है, उसके आने के लिए मैं वेट करना था। तो मेरे बापू की बॉडी जो थी पूरा 1 दिन 24 घंटा उस घर में रही, और उस दौरान रात को मेरी माँ ने, मेरे भाइयों ने, मेरे चाचा बुआ के साथ मिलकर ये प्लानिंग करी कि उनके अकाउंट का पैसा कैसे मुझे ना दे के अपने अकाउंट में घसीटा जाए। मेरे बीच वाले भाई ने यहाँ तक कि नकली साइन तक कर रखे मेरे बैंक के अंदर, और उसके रिगार्डिंग में कोर्ट केस की भी तैयारी कर रहा हूँ, बट वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा है, और उसी प्रॉब्लम्स में मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। कि मैंने आपको बोला हूँ फैमिली प्रॉब्लम्स आई हुई, तो वही मेरी यही सबसे बड़ी फैमिली प्रॉब्लम है कि मुझे अपने ही परिवार से अपने हक के लिए, अपने बापू के
हक के लिए मुझे कानूनी लड़ाई का सहारा लेना पड़ रहा है। जनवरी 2024 से मैंने वो लड़ाई शुरू करी थी, आज 9 महीने हो गए हैं। अगस्त 8वां महीना ख़त्म हो चुका है, आज आखिरी दिन है। अभी तक कोर्ट केस फाइल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कभी गुस्से में बहुत ज़ोर से फाइल करने की कोशिश करता हूँ, तो कभी इमोशन होकर मैं वकील को मना कर देता हूँ। बस इसी के बीच में मेरे वकील के रिलेशन भी ऐसे ही, परसों मेरी वकील से बात हुई, वो भी ये कह रहा था, कह रहा भाई साहब पक्का कर लो, आपको केस फाइल करना है कि नहीं करना। क्योंकि यार मानता हूँ फैमिली होती है, बट जब फैमिली के ही लोग पीठ पीछे ऐसे काम करने लग जाए कि आपको नकली साइन करने लग जाए कुछ पैसों के लिए। मैं 10 साल से अलग रह रहा हूँ अपने, मेरे पिताजी ने, मेरे बापू ने मुझे 2013 में घर से निकाला था हमने, ठीक है ना। उसका रीज़न भी मैं आज से नहीं जानता भाई क्यों निकाला। जहाँ तक मुझे समझ आता है किसी और की औलाद के लिए उसने मुझे उस घर से निकाला, अपनी बहन की औलाद के लिए, ठीक है। तो जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने मेरे साथ गलत किया 2021 में, 22 में, अक्टूबर में गुजरे थे, जनवरी में मेरे पास आना शुरू हुआ था उनका, 8-9 महीने गुजरने से पहले, शायद भगवान चाहता हो। तो उन्होंने मुझे सब बातें बताई कि भाई गलती हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है, मगर वो सब बातें छोड़ो। बट मैं ये कहूँगा कि उन्होंने 2013 में घर से निकाला था मेरे परिवार समेत, बीवी बच्चे समेत। 2022 में मैं उस घर में घुस रहा था। उन 9 सालों में ना मेरे बाप ने मुझे कुछ दिया था, ना मैंने उससे कभी कुछ मांगा था। तो जब मैंने उन 9 सालों में कुछ नहीं मांगा लिया, अब मेरे को भगवान देना चाह रहा था कुछ, और तुमने नकली साइन करके वो मेरे बैंक के पेपर पर वो अकाउंट अपने, तो इससे ज़्यादा धोखा यार कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना धोखा। क्योंकि अभी अगर मैं नहीं लड़ूंगा ना, मैं वैसे लड़ सकता हूँ बिना कानून लड़ाई के घर के बाहर, बट वो मैं लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उस लड़ाई में मेरा भी नुकसान है। मेरे को गुस्से में ज़्यादा मैं कुछ हाथ पैर उठ गए, इसलिए मैं कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। बट वही है, दिमाग कहता है लड़, मन कहता है मत लड़। तो यार इसी प्रॉब्लम के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ, और इसी प्रॉब्लम के अंदर मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ, ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ कि इतना बड़ा धोखा मुझे हजम नहीं हो पा रहा। मेरी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे भाइयों ने। तो दोस्तों बाकी आप कमेंट में सजेस्ट करना कि मैं सही कर रहा हूँ, कानूनी लड़ाई छेड़ के नहीं कर रहा हूँ। और बाकी हालात धीरे धीरे आपको शेयर करता रहूँगा कि इन फैमिली प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ। आपको लगे कि मैं सही कर रहा हूँ तो बताना, लगता है गलत करूँ तो बताना। बाकी इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ आपको, यही मेरे साथ लाइफ फैमिली के अंदर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। बाकी देखते हैं वक्त क्या चाहता है, भगवान क्या चाहता है, सब कुछ उसके हाथ में छोड़ रखा मैंने। बाकी आप लोग बताऊँ तो दोस्तों बस ऐसे ब्लॉग आया करेंगे मेरे, कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में, 8 मिनट का, 10 मिनट का, ऐसी फैमिली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा जो मैं ज़िंदगी में फेस कर रहा हूँ। भाई बुरा लगे तो तुम्हारी मर्जी, ना लगे तो देखो, कमेंट करके सजेस्ट करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बुरा लगे तो आप जो मन करे वो कर सकते हो, ठीक है जी। चलो चलते हैं, टाइम हो चुका है। गुड बाय, गुड इवनिंग आप सबको।